आप लोग जो सरकार से मांग करो हो आपको वो नहीं मिलता, और जो मांगे आपकी नहीं है वो आपको जबरदस्ती दिया जाता है। ऐसा है या नहीं? आपने कब आंदोलन करया, आपने कब धरने दिए कि हमें लिव इन रिलेशन का जो है कानून दो? करे करे आपने कब धरने दिए, कब आंदोलन करया कि लड़कियों की शादी की उम्र जो है 21 साल कर दो? अच्छा, जिन चीजों के बारे में आपने धरने दिए, आंदोलन करे, क्या आपने वो चीज मिली? तो एक अपना इसी मुहिम में हमें एक बहुमूल्य रत्न मिला। अजय भाई, इनका जोर मीडिया नाम से चैनल है। तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि ये अपना जब से मोर्चे से जुड़े हैं या अपना व्यक्तिगत रूप से ये अपना अनुभव रखें, अपना साझा करें। समाज के अंदर जो ऐसे लोग हैं जो बेखौफ पत्रकारिता करते हैं और जो ना तो मरने से डरते हैं, ना जिनको कल क्या होगा या आज क्या होगा हमारे साथ, बस सर पे कफन बांध कर चल देते हैं, लेकिन सत्य की आवाज रुकनी नहीं चाहिए, जो उस मकसद से चलते हैं। अजय भाई, तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि अपने शब्द रखें एक बार। जी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बात बताइए, सारे जितने भी यहाँ पर देखने हैं जी, नजदीक था, हाँ, युवा साथी भी दिखने लग रहे हैं, अपनी माता बहनें भी दिखने लग रही हैं, और अपने बड़े बुजुर्ग भी दिखने लग रहे हैं जो कि मेरे से काफ़ी बड़ी उम्र के हैं। तो एक बार तो सारे ना हाथ जोड़ कर राम 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 ले लो। अच्छा, न्यू बताओ, आप कौन सी भाषा में मैंने सुनना पसंद करोगे? देखो, मैं ठेठ हरियाणवी भी बोल दूंगा और हिंदी भी बोल दूंगा। हिंदी, चलो ठीक है। अच्छा, आपको हरियाणवी बोलूं और समझ पाओगे? अच्छा, ये बताइए, मेरे हाथ खड़े कर करके बताइए, हरियाणवी कौन कौन समझ सकता है? ओ, ज्यादा संख्या है, चलो ठीक है, फिर इसमें कंफर्टेबल हो। हिंदी वाले कौन कौन है? हाथ खड़े करना, हिंदी वाले। चलो हिंदी और हरियाणवी ने मिक्स कर लेंगे आप, ताकि उनके भी समझ में आ जाए, उनके भी समझ में आ जाए। हरियाणा तो समझ में आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा हिंदी में बोलने का प्रयास करूंगा। अच्छा, एक बार और दोबारा मेरी राम राम ले लीजिए। अच्छा, आप ये बताइए कि आप जो अपने डिस्प्ले पर देखो, अपने फोन की पे होगी, अच्छा अपने टेलीविजन पे होगी, क्या आप वो देखने लग रहे हो जो आप देखना चाहते हो, या फिर आप वो देखने लग रहे हो कि जबरदस्ती आपको दिखाया जाने लग रहा है? दिखाया जा रहा है वो देख रहे हो। यानी कि आज अगर आप अनुमान लगावा, किसी भी बड़ा अधिकारी या फिर कोई बड़ा ऊपर लेवल पर बैठा है, मान के चालो एक नाम में ले लिया पे मोदी, तो आप उसके बारे में अच्छा कह दिया, बुरा कह दिया, तो आप अच्छा बुरा का आंकलन अनुमान आप कद लगा सका जब हम उनके साथ बैठे हों, हमने उनके साथ बात करी हो, हमने उनके स्वभाव का पता हो। देखो, मेरे बारे में आप अच्छा और बुरा आंकलन कब लगा पाओगे? जब आप मेरे साथ बैठे हो, मेरे व्यवहार का पता हो, अच्छा मेरे स्वभाव का पता हो, मेरे से बातचीत कर रखी हो, कुछ समय आपने मेरे साथ गुजार रखा हो, तो हम जो है आंकलन किस बेस पर लगावा जो कि अपने को दिखाया जावे? सच्चाई कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? आप किसी भी जो बड़ा चेहरा है जिससे आप कभी मिले नहीं हो, आप उनके बारे में अच्छे बुरे का आंकलन कब लगाते हो? डिस्प्ले पर देख करके। ऐसा ही होता है। तो कोई भी बंदा अपने बारे में बुरा क्यों कहेगा और अच्छा क्यों कहेगा? आप साफ साफ समझते इस बात को? तो इसी के चलते जो होने लग रहा था समाज में, तो मैं देखने लग रहा था कि लोगों को वो चीजें दिखाई जाने लग रही है जो कि वो देख के राजी नहीं है, जबरदस्ती है। तो मैं निकल लिया, ये माइक लेकर ये बनवा कर मैं घर से निकल लिया। घर वाले भी परेशान कि लड़का क्या करने लग गया। तो मैंने घर वालों को कहा, चलो आवाज उठाएंगे, जो दबी कुचली आवाजें हैं आपके बीच में आज तक का कोई पत्रकार नहीं मिलेगा, कोई बड़े बड़े स्ट्रीम मीडिया चैनल के कोई पत्रकार नहीं मिलेंगे। मैंने कहा कि मैं गांव गांव जाकर के जो है आम लोगों की, गरीब लोगों की आवाज उठाऊंगा। तो घर वाले भी परेशान हो गए, रिश्तेदार भी परेशान हो गए, सारे के सारे परेशान कि भाई लड़का करने क्या लग गया। चलो ठीक है, परेशानी का कारण समझ में आया। समस्या जब बढ़ गई, जब मैं किसी से
अच्छे के उस पर मतलब किसी के खिलाफ खड़े आ जाऊं, गलत चीज के खिलाफ लग जाऊं, और कोई अच्छी चीज है उसको चाहे कैसे भी हो आपके सामने ले आऊं, चाहे मैं विवाद करके ले आऊं कि भाई ये होने लग रहा है समाज में, तो घर वाले आते ये कहते अरे तू ये क्या करने लग रहा है, आज का जमाना अच्छा नहीं है, आज बुरा करोगे तो अच्छा पाओगे। मैंने कहा चलो ठीक है हम तो चलांगे। फिर हमने ये देखा कि ओढ़ के लग रहा है। फिर सबसे बड़ी बड़ी बात मेरे सामने हुआ आई कि आज जो है, आज जितने आप साथी बैठे हो, ये थोड़ी थोड़ी मेरी आवाज करड़ी भी होती चलेगी, ऊंची भी होती चलेगी, समझते चलियो। आप लोग जो सरकार से मांग करो हो आपको वो नहीं मिलता, और जो मांगे आपकी नहीं है वो आपको जबरदस्ती दिया जाता है, ऐसा है या नहीं? आपने कब आंदोलन करा, आपने कब धरने दिए कि हमें लिव इन रिलेशन का जो है कानून दो? करे करे आपने कब धरने दिए, कब आंदोलन करा कि लड़कियों की शादी की उम्र जो है 21 साल कर दो? अच्छा, जिन चीजों के बारे में आपने धरने दिए, आंदोलन करे, क्या आपने वो चीज मिली? क्या आपने मिली? बताओ, ऊंचा बोलो थोड़ा, ताकि आप एक कनेक्ट हो सका एक दूसरे से, ताकि पता लगे कि भाई मेरे भाव क्या है, आपके भाव क्या है। नहीं मिली ना? तो आप एक ऐसी व्यवस्था के अंदर जो है सर्वाइव करने लग रहे हैं जिसके अंदर की अपने को जो जरूरत है वो चीजें हमको नहीं दी जाने लग रही, और फिर ऊपर को बोलने का क्या आ जाएगा कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। ऐसा ही है ना जी अंकल जी? ऐसे है नहीं कि लोकतंत्र क्या है कि भाई लोगों का तंत्र, जैसे कि 50-100 लोग इकट्ठे होकर जो बात बोल देंगे हमें ये चीज चाहिए तो वो उनको देनी पड़ेगी क्योंकि वो उनको अच्छी लगती है, तो ये लोगों का तंत्र है। तो फिर क्या है कि मैंने देखा मीडिया में क्या चलने लग रहा है। देखो, कोई काम करने से पहले तो उसको देखना पड़ेगा ना। अगर मैं ये माइक लेके चलिया हूं घर से तो मैंने ये देखना पड़ेगा कि वे टेलीविजन में हो क्या रहा है। तो टेलीविजन में देखा मैंने जो फिल्में आने लग रही है, जो न्यूज चलन लग रही है, उसके अंदर ऐसा ऐसा आड़ कबाड़ जो है दिखाया जाने लग रहा है कि पूरा परिवार एक साथ बैठ के नहीं देख सकता। आज आप सच सच बताइए, एक पिता अपनी बेटी के साथ, एक मां अपनी बेटे के साथ बैठ के टेलीविजन पे कोई कार्यक्रम देख सकते हैं, कोई फिल्म देख सकते हैं? उसके अंदर ऐसे ऐसे अश्लील प्रचार आपको देखने को मिलेंगे जो कि मैं यहां पे बता भी नहीं सकता। ऐसा ही है। तो उसके अंदर मैंने क्या देखा कि मीडिया किस चीज का प्रचार करने लग रही है। एक अपने LGBTQ ये एक कानून है, ये जो है अपने सुनील भाई जी है, ये बताएंगे आपको खोल के। थोड़ा मैं बता देता हूं मैंने देखा क्या और उस पर एक्शन क्या किया। तो मैंने देखा टेलीविजन दिखाने लग रहा है, समाचार न्यूज चैनल दिखाने लग रहा है कि लड़की ने लड़की के साथ की शादी। किस किसने सुना है ये? हाथ खड़े करना एक बारी। हाँ, लगभग सबने सुना है। लड़की ने लड़की से की शादी, अच्छा लड़के ने लड़के से की शादी, ऐसी ऐसी बातें किस किसने सुनी है, किस किसने देखी है? तो मैंने सोचा चलो ठीक है भाई, हाँ इसका जो जोर शोर से प्रचार होने लग रहा है इन चीजों का, तो कहीं ना कहीं अच्छी होगी। बड़े बड़े न्यूज चैनल, बड़े बड़े न्यूज़पेपर, टेलीविजन क्यों झूठ दिखाएंगे, क्यों झूठ दिखाएंगे? फिर मैंने सोचा, अपने काके ताऊ बड़े बुजुर्गों में बैठने की मेरी आदत है, तो मैंने पूछा ताऊ जी ऐसे ऐसी बात चल रही है, आपको पता है क्या लड़की जो है लड़की से शादी करने लग रही है? उस ताऊ का अगत जवाब पता क्या था? सामने से जवाब पता क्या था? बोला लड़की से शादी करके काट देगी के? सीधा सीधा जवाब तो हम भी समझ गए होगे इसका मतलब क्या है। देखो खोल के बताने की जरूरत भी कोई, यहाँ पे भी सारे बड़े बुजुर्ग बड़े छोटे हम बैठे हैं। तो बोले काट देगी के? फिर मैंने कहा, मैं कहा चलो ठीक है, ये प्रचार करने लग रहे हैं मीडिया वाले, प्रचार करने लग रहे हैं टेलीविजन पर, प्रचार करने लग रहे हैं ये एक्टर जिन्ना पे जो है आइडल मानना, ये बड़े बड़े जो बॉलीवुड में एक्टर बैठे उन्ना पे आइडल मानना, ये प्रचार करने लग रहे बड़े लेवल पे इन चीजों का। तो फिर मैंने कहा कि अपने देश का, अपने जितनी धरती पे है, छोड़िए ने एका नहीं कर दो, लड़कियां एक साइड कर दो, लड़कियां एक साइड कर दो, लड़के लड़कियां शादी कर लेंगे, लड़की लड़कियां शादी कर लेगी, चला लो संसार ने। फिर ऊपर तो सर्टिफिकेट देने लग रही है, और सब पे गंदी बात के देखने मिली। अरे चलो ठीक है, एक आधे ने किसी ने गंद फैला दिया होगा, फिर ऊपर तो सर्टिफिकेट बना के देने लग रहे हैं। लता में सर्टिफिकेट ले लो, लड़की ने लड़की से की शादी, सर्टिफिकेट ले लो, तुम अपनी जिंदगी के मालिक खुद हो जाओ, जी लो जिंदगी।
लीगल करने लग रही है सरकार। कानून कानून बना रखा है नहीं बना रखा है बता दो आप, आपने पता भी होगा कानून बना रखा है नहीं बना रखा है। लड़की से लड़की की शादी का सर्टिफिकेट मिले, सुनील भाई मिले है नहीं, तो इन चीजों के सर्टिफिकेट मिले, यानी कि सरकार के मानना इन्ना सही है या व्यवस्था सही है। हालांकि अपने बड़े बुजुर्गों पर जाकर बैठा, समाज में पूछा तू के को है, गंद मचा दिया भाई, मारड़ा जमाना सही था, पहले वाला जमाना सही था। अच्छा कौन कौन यूं मानना है कि ई बात जमाना सही है कि पहले वाला जमाना सही था? पहले वाला जमाना सही था, सच्ची कहो तो मैं यह बात पूछूंगी भाई पहले वाला जमाना सही था कि ये बड़ा, तो इन्होंने कहा बोले पहले वाला जमाना सही था। तो फिर कमाल की बात यह देखी कि भाई खुला प्रचार, लड़की से लड़की शादी कर लो, लड़के से लड़के कर लो। और जिद ये आप 100% होगी, ये सारी की सारी लड़कियां अलग कर दी, लड़के अलग कर दिए। अगर ये सिस्टम 100% हो गया, अपने चरम सीमा पर बिक गया कि भाई ऐसा ही होने लग गया कि भाई लड़की लड़की से शादी करने लगी, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? अपना प्राकृतिक जो साइकिल वो टूट गया, टूट गया नहीं टूटा। तो अगर इसका जिस चीज का रिजल्ट टोटल खराब है तो वह चीज खराब है कि सही है? खराब है ना। तो आप ये बताइए, एक सिंपल सी बात मैं आपसे पूछूं, जितने भी यहां पर बैठे सारे एकदम ऊंची जवाब में जवाब देना है, ऊंची आवाज में जवाब देना है। आप किसके लिए कमा रहे हो? आवाज नहीं आई। बच्चों के लिए। आप नहीं, इस देश के, इस राज्य के, इस शहर के किसी भी कोने में जाके पूछ लिया आप किसके लिए कमा रहे हो, सारे ये कहोगे अपने बच्चों के लिए। और आप अपने बच्चों को खाई में गिरते हुए देखने लग रहे हो, आप अपने बच्चों को जो है खत्म होते हुए देखने लग रहे हो। एक माँ बाप की कोई वैल्यू नहीं, जब उसका बच्चा सामने से आके कहता है मैं तो भाग के शादी करूंगा, मैं तो लड़का, एक लड़की शादी कहती है मैं तो लड़की के साथ शादी करूंगा, आप उस चीज में देखने लग रहे हो और बर्दाश्त करने लग रहे हो। मुझे टेंशन हो इस बात की कि कहोगे भाई हम अपने बच्चों के लिए कमाओ वहां, और बच्चे की तरफ कोई देखने नहीं लग रहा। एक मां ने देखूं मैं, उसने दे दिया फोन, दे दिया छोटा होंगे सौदी से मार देते, आप कुछ करने लग रही है, बतलाने लग रही है, अपना सीरियल देखने लग रही है। जिस बच्चे के लिए आप कमावा हाँ, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं। आप भी देखते हो जिस समाज में आप भी रहो, कोई देव ध्यान? बच्चे कहां घूम रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किन लोगों की संगत में किस किस को पता? बताओ कि कितने ध्यान रखा है? नहीं रखते, ज्यादातर लोग नहीं ध्यान रखते। आज समाज का गड्ढे की तरफ जाने का कारण ही यो है क्योंकि जो बच्चे हुए हैं। आप ये सोचते होगे, कभी बच्चों को अंडर एस्टिमेट मत करना। आप कभी ये सोचोगे आप नहीं क्या देख रहा भाई, ये तो बच्चा है, ये तो बच्चा है, साइड वाले बच्चा है। बच्चा इस धरती का सर्वश्रेष्ठ और सबसे बुद्धिमान और इंटेलिजेंट पर्सन है बच्चा। आपा ना कोई बात कह दे सामने से, कोई बात बोल के चले जाओ, आपा उस चीज को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन बच्चा आपके मुख से निकली हुई हर बात को 360 डिग्री एंगल से सोचता, परखता, समझता है आपने क्या कहा। अगर आप घर पे आकर के रोज लड़ाई करोगे तो आप उससे यह उम्मीद मत लगाना कि बड़ा होकर वो लड़ाई नहीं करेगा। अगर आप बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हो, एक बच्चे की लाइफ बता देता हूं एक बार थोड़े शब्दों में आपको। सुबह उठा, याद करने का प्रेशर कि भाई टीचर ने काम दिया है, तैयार होने का प्रेशर, स्कूल में जाने का प्रेशर, चलो ठीक है ये तो एक वो लगा लेंगे भाई रूटीन है, ये तो एक रूल है, चलो ठीक है। फिर पहली घंटी अटेंड करने का प्रेशर, फिर उस घंटी में काम क्या दिया है वो नहीं हुआ तो पिटने का प्रेशर, अगली घंटी में इंग्लिश के प्रश्न याद नहीं उसका प्रेशर, फिर ऊपर से लिखने का काम दे दिया उसका प्रेशर, फिर याद करने का काम दे दिया उसका प्रेशर। अच्छा फिर आधी छुट्टी में खाने भी नहीं देते आजकल, तो 15-15 मिनट की आधी छुट्टी होनी शुरू होगी स्कूलों की, ऐसा काम हो गया है। तो एक जो बच्चा है इतना सारा, उसकी पीठ के ऊपर जो है उसके वजन से ज्यादा जो है बोझ ले दिया हुआ है, वो स्कूल में भी परेशान नजर आने लग रहा है। और वो घर आते भी, घर वाले आते ही कहेंगे काम कर लेना है, काम कर लेना है, लिखना काम करया, स्कूल करया। बच्चे के ऊपर स्कूल में भी इतना प्रेशर है, घर में भी इतना प्रेशर। एक बच्चा अगर अपने खेलन कूदन का टाइम है, चलो हाँ ठीक है, मैं बुरा नहीं बता रहा हूं पढ़ाई को, बुरा नहीं बता रहा हूं मैं सवाल याद करने को, लेकिन एक व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। अगर बच्चा अपने बचपन में खुश रहना नहीं सीख पाया, आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अगर एक छोटा बच्चा अपने बचपने में खुश रहना नहीं सीख पाया
तो आप उससे ये उम्मीद कभी मत करिएगा कि वो बड़ा होकर मेरे बुढ़ापे की अंधे की लकड़ी बनेगा, नहीं बनेगा। आज जो आप ये केस देखने लग रहे हैं ना कि भाई वृद्धाश्रम में भेज दिया, मां को घर से निकाल दिया, बच्चे ने पिता को निकाल दिया, वो ऐसे ही नहीं होने लग रहे हैं। वो बेस तैयार होता है बचपन से। अपने बड़े बुजुर्ग नहीं करते, अरे बचपन तो मारा था, वो क्यों क्या कर दे? क्योंकि वो बचपन में खुश थे और उनने जो है परिवार को खुश रखने का ज्ञान आ गया, उनने समाज को खुश रखने का ज्ञान आ गया। हालांकि ज्ञान तो जो है इन कंपनियां और इनने बागड़ बिल्लन तोड़ दिया हमारा। लेकिन मैं अपने आखिरी बात बताऊंगा, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे सुनील भाई। एक बच्चा जो अपने बचपन में अपने खेलन कूदन की खुश रहने के टाइम में अगर खुश नहीं रह सकता, तो आप उससे कभी ये उम्मीद मत करिएगा कि वो जिस लड़की के साथ शादी करेगा उस बहू को खुश रख पाएगा। अच्छा, जो लड़की है वो किसी लड़की के साथ शादी करेगी, वो उसके पति को खुश रख पाएगी, समाज को खुश रख पाएगी, अपने सासू ससुर ने खुश रख पाओगे, अपने घर ने खुश रख पाओगे, कुटुंब ने खुश रख पाओगे, पड़ोसिया ने। ये उम्मीद कभी मत करिएगा। यानी कि बच्चे का बेस खराब हो चुका है, आपके हाथों में। बच्चे गलत कह रहे हूं, जिसने गलत लाके मेरी बात एक बार हाथ खड़े कर रहे हो, छोरे गलत कह रहे। अगर बच्चा बचपन में खुश नहीं रह सका तो वो बड़ा होकर समाज को खुश नहीं रख पाओगा। और आज की जो व्यवस्था है, जो अपना पढ़ाई लिखाई का सिस्टम है, वो बिल्कुल ही बच्चों की जिंदगी के खिलाफ है। एक किस्म का मैं आखिरी बात यह कहकर जाने लग रहा हूं, हम जो है अपने ही दुश्मन तैयार करने लग रहे हैं। आज जो है बच्चा एक मोबाइल फोन नहीं कट गया, फोन दिखाइए दियो चक्कन है, इस फोन ने वो अपना पिता समझ रहा है, वो अपनी मां समझ रहा है, इसने बहन समझ रहा है। इसने एक बार खोज लो, उसका अंदर तिलमिलाहट माच जाओगी। क्यों माच जाओगी? क्योंकि आप करते हुए दिखाई देते हो। बच्चा जब तक कुछ भी नहीं करता, जब तक आप कुछ भी करते हुए नजर ना आए। अगर आप 24 घंटे फोन में ऐसे ध्यान लगाए बैठे हो तो बच्चा भी वही करेगा। कल बच्चा जो है इस मोबाइल की ही मानेगा, आपकी नहीं मानेगा। तो LGBTQ के बारे में जो है सुनील भाई आपको अच्छे से बताओगे। जो ये मामला मैंने बताया कि शादी वाला जो गंदी चीज है इस समाज में, समाज को तोड़ने का काम जो करा है, उनके तो सर्टिफिकेट बना के देवा है। और जो अपनी पंचायत व्यवस्था अगर दी, ग्राम सभा अगर दी, उसको तोड़ने का पूरा प्रयास किया जाने लग रहा है। सुनील भाई आइए। धन्यवाद अजय भाई। एक बार अजय भाई के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। और जो साथी